प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रणाम अभियान के इन कार्यक्रमों में। और हम चाहेंगे कि इसमें आप सम्मिलित हों और अपने प्रश्नों को डालें, क्योंकि इस समय में अब बड़ा परिवर्तन आने वाला है। पुरानी मान्यताओं को, जो उनमें अच्छी, सच्ची, शुद्ध, पवित्र हैं, साथ लेकर चलना है और उसमें नया कुछ जोड़ना है मानव ने अपने उत्थान के हिसाब से। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सुरेंद्र जी की, बघेल जी की, जो कि इस अपनी विद्या में प्रवीण हैं और चाहते हैं कि प्रणाम के सच्चे संदेश और निर्देश सब साधारण जनों तक भी पहुँचें और वो इसमें सम्मिलित होकर अपनी शंकाओं का निवारण भी करें। तो आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। और देखते हैं आज पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि आप जो चाहते हैं उसको कैसे मूर्त रूप दिया जाए। हाउ टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि हम ये जानें व्हाट वी वांट और व्हाट आई वांट, डिज़ायर और नीड। मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या इच्छा है, क्या मेरी आवश्यकता है और क्या मुझे धारणा करनी है, ये स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि कई बार एक इंग्लिश में कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि प्रभु हमें हमेशा वो देते हैं जो कि हमारे लिए आवश्यक है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे उत्थान के लिए, हमारे सफलता के लिए, हमारी आगे की जीवन को सुधारने के लिए। मगर मानव अपनी इच्छा से चाहता है, मुझे ये चाहिए, मेरी ये इच्छा है। तो पहला कदम तो ये है कि आप ये जानें कि आपको क्या चाहिए, सचमुच क्या चाहिए और क्या आपकी इच्छा है। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा अपने पे एक प्रक्रिया रोज़ करके देखें, क्योंकि मानव की बुद्धि बड़ी चंचल है। आज उसको ये चाहिए, कल उसको वो चाहिए, वो बदलता रहेगा। पर जब तक आप अपने उसमें स्थित नहीं हो जाएंगे कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए, तब तक आपका संकल्प सिरे नहीं चढ़ेगा। तो पहले तो स्पष्टता आनी चाहिए कि व्हाट यू नीड, व्हाट यू वांट, व्हाट इज़ योर डिज़ायर। इसके लिए आप रोज़ रात को एक छोटा सा मेडिटेशन कह लीजिए या प्रक्रिया करेंगे। एकदम आराम से लेट जाएं सोने से पहले और अपने को एकदम खाली कर लें। अपने को खाली करने के विधि थोड़ी ऐसी है कि आप के मस्तिष्क में जो भी विचार आए, उसमें जो आपको लगे कि ठीक नहीं है और वो आपको व्यथित करते हैं, परेशान करते हैं, उनको निकल जाने दें। उनको खाली आप ऐसे दृष्टा बनकर देखें कि वो निकलते जा रहे हैं और आप उनके बारे में कुछ सोच नहीं रहे। इस प्रकार से धीरे 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 जब आपका मन पूर्णतः शांत हो जाएगा, तो आप 2-3 लंबी सांस लीजिए, आँख बंद कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए और बिल्कुल स्वच्छ आत्मा से, स्वच्छ मन स्थिति से अपने से ही पूछें, तुझे क्या चाहिए। अंदर से आपके आवाज़ आएगी, उसको आप जब भी चाहें सुबह उठकर या उसी वक्त लिख लें कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद आप ये प्रक्रिया 5-6 दिन तक दोहराएं और आप देखेंगे कि रोज़ आपके अंदर से अलग आवाज़ आ रही है। आज आपने कुछ और मांगा, कल कुछ और मांगा। जिस दिन आपको ये लगे मुझे ये ही चाहिए, देखिए इसमें व्यावसायिक या आर्थिक या धार्मिकता की कोई बात नहीं है। जो आप चाहते हैं वो आपका सच है।
तो प्रणाम सच पर चलता है। तो आप बिल्कुल सुनिश्चित करें कि यही आपको चाहिए। उसके बाद ये आपका बीज हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आप जब कोई बीज डालते हैं अंदर, जिस चीज़ का भी डालेंगे वो बीज प्रस्फुटित होगा और फलीभूत होगा। ये आपको विश्वास होना चाहिए। मगर बीज डालने से पहले आप धरती को उथल पुथल करते हैं, खोदते हैं, तैयारी करते हैं, उनको हवा लगाते हैं, खाली करते हैं, फिर बीज डालते हैं। इसी प्रकार आपको भी अपने को खाली करना पड़ेगा। आपके अवचेतन मन में या कोई पुरानी यादें जो आपको तंग करती हैं, या किसी के प्रति आपके मन में द्वेष है, या कोई शिकायतें हैं, उन सबको आप दूर करेंगे और अपने को बिल्कुल हल्का करेंगे। फिर उसी प्रक्रिया से जो मैंने अभी बताया, रात को अपने यहाँ कॉलर बोन पर हाथ रख के, दोनों आँख बंद करके, प्रभु को याद करके कि प्रभु अब मुझे ये चाहिए, और देखें कि वो संकल्प आपके अंदर नाभि तक जा रहा है। फिर उसको आप छोड़ दें। ये एक बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हम अपने अंदर कोई संकल्प का बीज डालते हैं तो स्वतः ही हमारे चारों तरफ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो उस संकल्प को सिरे चढ़ाएं। तब हम अपनी बुद्धि ना लाएं कि ये तो मुझे नहीं चाहिए था। हमको ये समझना चाहिए कि वो सब हमारी जो अंदर की एक हमने संकल्प की एक जो हमने अपने में दृढ़ बीज डाला है, और अपने को हमने समझा कि मुझे ये चाहिए, उसी संकल्प को पूर्णता देने के लिए आ रहे हैं। उसमें आपको कुछ शिक्षा मिलेगी, कुछ आपको सहायता करने आएंगे। तो ये आपको खुले मन से हर एक परिस्थिति को से शिक्षा लेने के लिए अपने को तत्पर रखना पड़ेगा। ये समझने की बात है कि जब आप अपने अंदर संकल्प डालते हैं तो जैसे धरती में बीज डालते हैं तो वो पोषक तत्व अपने आप लेती है। कितना पानी चाहिए, कितना ये चाहिए, आप रोज़ खोल के तो नहीं देखते कि ये बीज कितना उगा नहीं उगा, वो तो नष्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये पूर्ण विश्वास रखें कि बीज आपने डाल दिया तो ये अवश्य ही पनपेगा, और ये पोषक तत्व आपके अपने आप ही लेगा। पोषक तत्व क्या है? सत्य का, कर्मठता का। आप अपनी कर्मठता नहीं छोड़ेंगे। जो काम सामने आए उसको पूरा ध्यान से करेंगे, और हर वक्त पूर्ण आस्था से कि ये मेरा कर्म अवश्य ही सिरे चढ़ेगा, पूर्ण होगा। पर यहाँ मैं थोड़ी सी आपको एक कहानी भी बताना चाहूँगी जो बचपन में हम लोगों ने अंग्रेज़ी किताबों में भी पढ़ी, और मुझे तो कक्षा में हमारे शिक्षक ने बताई कि प्रभु कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देते, ऐसी कष्ट नहीं देते जो मानवता की क्षमता से परे हो। वो हर एक चीज़ केवल हमारे कर्म काटने आती है और हमारे उत्थान का माध्यम बनने आती है। तो इस प्रकार है कहानी। एक दंपति थे, उनको रिटायरमेंट हो गया, मकान नहीं बना, तो थोड़े चिंतित, क्या बहुत व्यथित रहते थे कि अरे इतना हो जाता हमारे पास तो मकान हो जाता, हम आराम से रहते, जैसे सबकी इच्छा होती है। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने इसी बात पे ज़ोर रखा। तो प्रभु ने किसी संत को, किसी दरवेश को भेजा। उसने एक खोपड़ी दी उनको और कहा कि देखो भाई, इसकी आराधना करो, इसका पूजा अर्चन करो, और ये जब इसमें स्पंदन होगा तो तुम मांग लेना, ये 3 वर देगी आपको खोपड़ी। वो तो बहुत प्रसन्न हो गए, उनको तो एक ही चीज़ चाहिए था, तो यहाँ तो 3-3 वरदान मिलने वाले हो गए। बस जी, शुरू हो गया कार्यक्रम। खोपड़ी को प्रतिष्ठित किया गया, उसका पूजा अर्चना। एक दिन रात को वो खोपड़ी थोड़ी सी हिली तो दंपति बहुत प्रसन्न, उन्होंने छूटते ही कहा कि प्रभु, हमारे
रहने की व्यवस्था हो जानी चाहिए, मकान बन जाना चाहिए। ये कह के वो संतुष्ट हो गए और कि उनको मालूम था अवश्य दरवेश की वाणी पूर्ण होगी। सुबह उठते ही घंटी बजी और दरवाज़ा खुला तो एक संदेशवाहक आया और उसने कहा कि देखो ये आपके पैसे आए हैं इतने। वो तो खुश, जितने उतने चाहिए थे उनको उस वक़्त, उस समय के लिए वो काफ़ी थे। कहा अरे बड़ी अच्छी बात है। तो बोले ये कहाँ से आए? उसने कहा कि ऐसा है कि आपके बेटे का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया तो उसके इंश्योरेंस के ये पैसे हैं। अब वो तो स्तब्ध रह गए कि ये कैसे, हमने तो ये मांगा था। फिर जैसे प्रणाम कहते हैं श्रीमती, उसमें बुद्धि ज़्यादा होती है, श्रीमान वो मान देता है। तो श्रीमती ने कहा कि चलिए फिर हमारे पास तो इतनी अच्छी ये खोपड़ी है, हम इसे फिर मांगते हैं। फिर उसका वही पूजा अर्चना, वही दिनचर्या शुरू। फिर एक दिन खोपड़ी हिली तो उन्होंने छूटते ही कहा कि हमें अपना बेटा वापस चाहिए। तो फिर सुबह दरवाज़ा खटखट हुआ और एक संदेशवाहक बेटे को किसी तरह से वैसे उठा के अंदर लाया। बीमार, टूटा हुआ, आँख बाहर निकली हुई, पूरे घाव शरीर पर। बस आ गया घर में, लेट गया और वो हर समय उसकी दवाइयाँ, खाना पीना वो कराता था। वो जीवंत नहीं था, जीवित जैसा नहीं, वो था ज़रूर, मगर उसके खर्चे ही खर्चे, व्यय इतना और इतना, उसका जिम्मेवारी, उसको देखना संभालना, वो इतने फिर परेशान। प्रभु इसको मुक्ति दो, इसको मुक्ति दो। हर समय का यही ध्यान। फिर यही ध्यान आया कि चलो प्रार्थना करें, हमारे पास तो इतना अच्छा साधन है। तो उन्होंने फिर वही प्रक्रिया दोहराई। तो कंपन स्पंदन हुआ उस खोपड़ी में। तो उन्होंने मांगा कि प्रभु इसको मुक्ति दो। उनकी वो बात पूर्ण हो गई। तो जैसे हमारे शिक्षक ने मुझे सुनाई, उन्होंने एकदम कहा कि क्या हुआ तीनों वरदानों का मांग के? वो तो कुछ भी नहीं रहा, बल्कि जो था वो भी चला गया। तो इसलिए प्रत्येक वस्तु प्रभु का प्रसाद है और ये प्राकृतिक प्रक्रिया है हमारा जीवन। इसमें व्यवधान डालना या जोर लगाना कुछ नहीं, सिर्फ कर्म हमारे बस में है। तो ये हमको सदा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रभु ये क्यों कहते हैं वरदान मांग, वर मांग? क्या प्रभु को ये नहीं पता कि हमें क्या चाहिए? हमेशा हर कहानी में दिखाते हैं ना, प्रभु प्रकट हुए, उन्होंने कहा वर मांग, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हमारी बुद्धि का उत्थान कहाँ तक हुआ है। हमारी मांग में ही छुपा हुआ है हमारे जीवन का रहस्य। हम क्या मांगते हैं, इसी से उनको पता लग जाता है कि आपको क्या आगे दिया जाए। हमारा रहस्य मांगना है तो नचिकेता जैसे मांगने वाले बनो, ज्ञान मांग लिया, सावित्री जैसे वरदान मांग लिया, पूरा कर, अपना ज्ञान पूरा हो, प्रभु की में आस्था हो, कर्म पूरा हो, तब ये प्रक्रियाएं भी काम करती हैं। मैं नकारती नहीं इनको कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसी तुम आपकी चाह में आपके आगे के उत्थान का रहस्य छुपा हो। तो उसके लिए हम रात को जब हम सोने की प्रक्रिया में होते हैं, नींद में जाने ही लगते हैं, तो उस स्टेट को अल्फ़ा स्टेट कहते हैं। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ कि हमारा शरीर कंप्यूटर है, तो उस अल्फ़ा स्टेट में अगर हम अपने अंदर ये भाव डाल दें, प्रभु मुझे ये चाहिए, तो वो अंदर चला जाता है बीज की तरह। और सुबह उठते ही अपने को, जब बीटा स्टेट होती है, जब हम उठने लगते हैं तो हम पूरे जगे भी नहीं होते, थोड़ा सा हम आज क्या करेंगे ये भी हमें नहीं याद होता। उस स्टेज में हम पहले उस संकल्प को याद करें कि हमने क्या बीज डाला था। ये सोचें कि मैंने दुकान मांगी थी, सफलता मांगी थी, या
बच्चे के लिए कुछ मांगा था या अपने दोस्त के लिए कुछ, जो भी आपने अल्फ़ा स्टेट में अंदर डाल दिया और बीटा स्टेट में उसको थोड़ा सा ध्यान कर लिया, उसको याद कर लिया और एक प्रार्थना कर ली छोटी सी कि प्रभु मेरे इस छोटी सी इच्छा को आप स्वीकारें और मेरी इच्छा पूर्ण करें, तो वो काम अवश्य पूर्ण होता है। तो इसलिए आज मैंने आपको सिक्के के दोनों पहलू दिखा दिए कि एक तेरी मांग में ही छिपा हुआ है तेरे जीवन का रहस्य। मांगना मना नहीं है, मांगो तो जिसमें कि किसी का कोई हानि ना हो, और उसको आपने अंदर एक संकल्प की तरह अल्फ़ा बीटा स्टेट जो है हमारी, प्रभु ने हमको ये दी हैं 2 स्थितियाँ। जिस वक़्त हम उसका रात को अल्फ़ा स्टेट में बीज डाल दें और सुबह उसका ध्यान कर लें थोड़ा सा और प्रार्थना कर लें, तो अवश्य आपकी जो सत संकल्प हैं, अच्छे संकल्प हैं, वो अवश्य प्रभु पूर्ण करेंगे। बस इसी के साथ ही मैं प्रणाम करती हूँ आपको और अब चाहती हूँ कि आपके सारे सत्संकल्पों को प्रभु सिरे चढ़ाए और पूर्ण हो।